तो देखिए 26 नंबर के क्वेश्चन को जो कि समझना हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो कि डायग्राम दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, देखिए इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम देख सकते हैं पूरा। इसमें देखिए आपके सभी पार्ट जो कि बने हैं, लोको कूलिंग फैन लगा हुआ है, कंप्रेसर लगा हुआ है, बैटरी लगी है, मोटर ब्लोअर लगा हुआ है, ठीक, 3 फेस एसी मोटर लगी है एंड आपके रेक्टिफायर्स लगे हुए हैं, इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, 3 फेस एसी मोटर लगी हुई है, एसी मोटर्स आपका लगा हुआ है, ठीक, मेन रेक्टिफायर, सर्किट ब्रेकर, आपके पेंटोग्राफ, सभी चीज़ें जो कि इसमें लगी हुई हैं और सभी चीज़ों को आपको जो कि ये दिखाया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम जितने भी पार्ट्स इसमें लगे हैं इन सभी के बारे में एक बार ज़रूर से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक आपके लोकोमोटिव का डायग्राम ऊपर दर्शाया गया है, ठीक। अब इसमें जो पहले ओपियंत आपका लगा है क्या, कलेक्टर लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में आपके पेंटोग्राफ, ठीक, पेंटोग्राफ करंट कलेक्टर का उपयोग किया गया है जो ओवरहेड लाइन से करंट को कलेक्ट करता है और कलेक्टर करंट केबल द्वारा एयर सर्किट ब्रेकर में प्रदान किया जाता है। दूसरा है क्या, एयर सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव के छत पर 2 इंसुलेटर के बीच एक एयर सर्किट ब्रेकर लगा होता है जो ऑटो ट्रांसफार्मर को हाई वोल्टेज से मेक या आपके ब्रेक करने का कार्य करता है। अर्थात यह हाई वोल्टेज को ऑन या ऑफ करता है या कर सकता है। तीसरा आता है आपके टेपेड ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव के अंदर एक जो कि है टेपेड आपके ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर हाई आपके अमाउंट ऑफ वोल्टेज को रिक्वायर्ड वोल्टेज में परिवर्तित करता है। इसका एक सिरा आपके एयर सर्किट ब्रेकर ACB द्वारा जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा आपके रेक्टिफायर यूनिट द्वारा जुड़ा होता है। इसके बाद आगे इसमें देखेंगे रेक्टिफायर का काम क्या होता है। इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव के अंदर ही रेक्टिफायर यूनिट लगी होती है। ट्रांसफार्मर से प्राप्त AC करंट DC में परिवर्तित की जाती है। यदि आपकी जो कि ट्रैक्शन मोटर DC टाइप की हो तो सीधे रेक्टिफायर से प्राप्त DC करंट अच्छी सप्लाई कर दी जाती है, परंतु आजकल इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में AC मोटर का उपयोग किया जाता है, अतः AC सप्लाई के लिए आपके इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। देखिए AC सप्लाई के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं, इन्वर्टर का उपयोग कर रहे हैं। अब इन्वर्टर का काम क्या होता है, आपके मेन और ऑक्सिलरी इन्वर्टर द्वारा रेक्टिफायर से प्राप्त DC सप्लाई को 3 फेस AC सप्लाई में परिवर्तित किया जाता है। सभी लोगों को पता है इन्वर्टर का काम क्या करा जा रहा है, यहाँ पर आपका DC को आपका 3 फेस AC में सप्लाई में परिवर्तित किया जा रहा है। इस प्रकार प्राप्त 3 फेस AC सप्लाई से आपकी 3 फेस AC मोटर चलाई जाती है। अब इन्वर्टर और कंप्रेसर का काम क्या होता है, कूलिंग फैन का उपयोग आपके ट्रांसफार्मर व रेक्टिफायर द्वारा उत्पन्न हीट को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से बाहर निकालने के लिए किया जाता है तथा आपके कंप्रेसर का उपयोग फोटोग्राफ के ऑपरेशन के लिए किया जाता है। आपके देखिए ट्रैक्शन मोटर क्या होता है, ट्रैक्शन मोटर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के पहिए के बीच ट्रैक्शन मोटर लगी होती है। ये DC टाइप मोटर या AC टाइप मोटर से हो सकती है। आजकल IGBT बेस कंट्रोल सिस्टम के साथ 3 फेस AC आपके ट्रैक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। अब अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, ठीक, वो क्या है, टाइप ऑफ मोटर्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में उपयोग किए जाने वाली विभिन्न प्रकार की मोटर कौन कौन सी होती है। तो देखिए ट्रैक्शन सिस्टम में उपयोग किए जाने वाली डिफरेंट टाइप की मोटर्स निम्नलिखित होती हैं। AC ट्रैक्शन मोटर, DC ट्रैक्शन मोटर, ठीक, DC सीरीज मोटर और DC आपकी कंपाउंड मोटर। इन सभी के बारे में अगर आप चाहें तो गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हैं। अब अगला हमारा आता है क्या, स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव। स्टार्टिंग और ब्रेकिंग किस तरह से की जाती है इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में, तो ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में प्रयोग होने वाली मोटर सामान्यतः DC सीरीज मोटर, AC सीरीज मोटर या 3 फेस इंडक्शन मोटर को भी ये मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर होती हैं, जिनके लिए जो कि ऑक्सिलरी स्टार्टिंग मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का उपयोग ब्रेकिंग के लिए किया जाता है, जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पहला इसमें होता है क्या, रियोस्टेटिक, दूसरा होता है प्लगिंग और तीसरा होता है आपके
रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार की ब्रेकिंग को आप अच्छे से पढ़ लेना। हम आपको जो कि है ये पूरी PDF आपके टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, तो आप वहाँ से देख करके इसको अच्छे से समझ लेना। अब अगला आता है हमारा कि EMU इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। EMU एक मल्टीपल यूनिट ट्रेन होता है जिसमें स्वचालित डिब्बे लगे होते हैं, स्वयं से चलने वाले डिब्बे लगे होते हैं। यह स्वचालित डिब्बे इलेक्ट्रिकल सप्लाई का उपयोग करके मोशन प्राप्त करते हैं। EMU ट्रेन में लगाए लगन जो कि है अलग से लोकोमोटिव की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें ट्रैक्शन मोटर एक या अधिक डिब्बों में स्थापित होता है। इसकी एक यूनिट में सामान्यतः 3 जो कि है कोच होते हैं, जिसमें एक मल्टीपल कोच होता है। EMU ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति आवर तक होती है। EMU ट्रेन का उपयोग सामान्यतः आपके अर्बन रेलवे नेटवर्क में किया जाता है। EMU ट्रेन को लगभग 4 प्रकार की कार में विभाजित किया जाता है। पहला पावर कार, मोटर कार, ड्राइविंग कार और ट्रैवलिंग कार। इन तीनों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। आपका जो आता है क्या यहाँ पर मेट्रो रेलवे आता है, तो मेट्रो रेलवे के बारे में हम समझ लेते हैं कि मेट्रो रेलवे ट्रेन MRT मेट्रो रेलवे आपके ट्रांजिट या आपके मास रैपिड आपके ट्रांजिट के जो कि है MRT के नाम से भी जाना जाता है। यह कई कैपेसिटी पब्लिक ट्रांसफर है। ठीक, इसका उपयोग आपके अर्बन एरियाज़ में जो कि है उड़ान एरियाज़ में जो कि किया जाता है। मेट्रो शॉर्ट डिस्टेंस व हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जाने जाते हैं। इसकी जो कि कैपेसिटी इसके नंबर की कोचिंग पर निर्भर करती है। मेट्रो की जो कि है EMUS ही है, जिसमें 3 से 10 तक कोच होते हैं। अधिकतर मेट्रो पारंपरिक स्टैंडर्ड जो कि है गेज रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल करती है। तो ऐसे ही जो कि हमें सभी के बारे में पढ़ना है। अगला हमारा लास्ट टॉपिक आता है ट्रेन लाइटिंग सिस्टम। तो ट्रेन लाइटिंग सिस्टम ट्रेन की महत्वपूर्ण सिस्टम में से एक होता है। वर्तमान समय में ट्रेन लाइटिंग के लिए निम्नलिखित सिस्टम का उपयोग किया जाता है। पहला होता है आपके एक्सेल ड्राइव सिस्टम वर्किंग ऑन आपका 110 वोल्ट DC सप्लाई। दूसरा होता है आपके मिड एंड जनरेशन। तीसरा होता है एंड जनरेशन। चौथा होता है एंड जनरेशन विथ 3 फेज 750 वोल्ट। ठीक, एक्सियल। इन सभी के बारे में थोड़ा जो कि लिखा गया है, थोड़ा आप लोग जो कि इसके बारे में पढ़ लेना। फैक्टर के आधार पर चुना जाने वाला। तो टोटल आपके सभी क्वेश्चन इस PDF में लास्ट के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक 1 2 3 4 5 क्वेश्चन को इसमें कम्प्लीटली बताया गया है एकदम डिटेल के साथ। और ऊपर के जितने क्वेश्चन हैं इन सभी को हम आपकी फ़ोटो लेकर के आपके टेलीग्राम पर भेज देंगे। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ये बात नहीं है। जिस तरह से IMRE का पेपर आपका काफ़ी अच्छा गया था, उसी तरह से UEE का भी पेपर आपका काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एक चीज़ आप और ध्यान से सुन लें कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको बहुत ज़्यादा लगेंगे उनको हम टेलीग्राम पर आज शाम को आपके जो कि है 8-9 बजे तक रात के आपको सेंड कर देंगे। तो एक बार आप उनको ज़रूर से पढ़ लेना सुबह। ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे कि अगर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगेंगे उनको हम रात में आपको भेज देंगे, तो आप उनको ज़रूर से पढ़ लेना कि आपके पेपर में जो हमें लगेंगे पेपर में फंसने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उनको आप जो कि एक बार ज़रूर से पढ़ के जाना पेपर के समय, वो हम आपको रात के समय टेलीग्राम पर भेज देंगे अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद। सभी लोग इस वीडियो को सभी ग्रुप में फैला दें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें। नमस्ते, जय हिंद।